स्कूलों के आसपास ठेके खोल दोगे, मंदिरों के आसपास ठेके खोल दोगे, औरतें जहाँ से निकलेंगी वहाँ पर आप ठेके खोल दोगे, तो क्या आप और मैं निकल पाएंगी वहाँ पर? हर वार्ड में जाकर घुस जाना, आप नुक्कड़ों तक घुस रहे हो। क्या आप अलाउ कर रहे हो कि क्रिमिनल एक्टिविटी और बढ़ जाए? तो आप समझिए कि जो आदमी क्रिमिनल बिहेवियर का होगा ऑलरेडी, क्या उसको इस तरीके की दारू हर नुक्कड़ पे, हर कोने में जाकर मिलनी शुरू हो जाएगी, तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? ये यहाँ पर कहते हैं कि सरकारी खजाने को भरने के लिए ये नशे की दुकानें खोलेंगे, शराब की दुकानें खोलेंगे और इस दिल्ली को झूम बराबर झूम शराबी बना देंगे। गरीब आदमी है, उसके दिलों तक ये शराब के थ्रू पहुंचे, वोट बैंक शराब के थ्रू ले। मुझे लगता है आंखें खोलने का वक्त आ गया है दिल्ली को। खजाना आपने लुटा दिया अपना चेहरा चमकाने में, खजाना आपने लुटा दिया अपनी राजनीति करने में, खजाना आपने लुटा दिया अपने एमएलएस की तनख्वाह बढ़ाने में, खजाना आपने लुटवा दिया अपने घर के अंदर लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल बनाने में। और अब आप बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं, और जो दिल्ली की जनता को मूलभूत सुख सुविधाएं नहीं बोलूंगी, मूलभूत जो उनके अधिकार हैं, सुविधाएं, वो देने के लिए मैं शराब से पैसा कमाऊंगा। शर्म और दुख की बात है। क्यों नहीं काम करना चाहता ये? इतना रुपया, करोड़ों रुपया ये अपने पास रखता है, क्या करता है? अपना स्विमिंग पूल बनाएगा 10 करोड़ का, क्या डालेगा उसमें शराब? क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? कौन सा मॉडल है इसके पास? इनका काम है कि अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों का जो ठेकरा है ये दूसरों पर फोड़ते हैं और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और गंदी राजनीति करते हैं। ये वही आदमी है जो खुद को अब चमकाने के लिए घर के लोगों को भी बेच खाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां पर लगातार दिल्ली में शराब मुक्त दिल्ली को लेकर प्रदर्शन जारी है, कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ और अब आज देख सकते हैं आपकी बीजेपी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर राम सिंह बिदूड़ी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता है, वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर की, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और नशा मुक्त दिल्ली की बात जो है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और सबका एक ही नारा है कि किस तरीके से दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है जो शराब के ठेके हैं गली मोहल्ले में बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इस वक्त ममता काली मैम हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन शराब के लिए लगातार जारी है, मैम सबसे पहले सवाल ये, एक तरफ बीजेपी की बात करें, भारत सरकार की बात करें, नशा मुक्त भारत की बात करती है, गुजरात भी अब ड्राइट स्टेट बनता जा रहा है, तमाम ऐसे राज्य जहाँ पे शराब खत्म होती जा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम है दिल्ली सरकार के लिए जिस तरह के ठेके खोल? जी हाँ, बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार का सवाल है, उनके लिए दिल्ली के अंदर नशा मुक्त दिल्ली हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली का युवा नशा के गर्त में पड़ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना है कि इस नई पॉलिसी से, इस नई रणनीति से वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक ठेके खोलेंगे हर गली में, नुक्कड़ में, मोहल्ले में और मुहैया कराएंगे शराब और उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा जो सरकारी खजाना है, दिल्ली का जो सरकारी कोष है, वो पूरी तरीके से खाली हो गया है। अब खाली हो गया है तो उसको भरेंगे कैसे? भरने का मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ एक ही साधन है और एक ही सोच है, और वो ये है कि शराब बेतहाशा बिकवाओ और उसके बाद अपने खजाने को भरो। क्योंकि खजाना खाली होने का जो मुख्य कारण है वो ये है आयुषी कि इन्होंने सारे का सारा खजाना, दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा अपना चेहरा और अपनी राजनीति चमकाने में लगा दिया है, सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा दिया, तो ऑब्वियसली खजाना खाली होगा। अब इन्होंने ये तरीका ढूंढा है, एक तरफ दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली के लोग, आप और मैं सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम लोगों के फेफड़े गिव अप कर चुके हैं, शुद्ध हवा नहीं है, AQI 710 जा रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं बल्कि शराब बेचने की बात कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और उसके बाद खुद भगोड़े हो गए हैं। इस वक्त जब दिल्ली स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली परेशान है, हताश है, निराश है, अपनी जिंदगी सांसों की लड़ाई लड़ रही है, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल जी गोवा में बैठ करके मजे कर रहे हैं, गोवा के शुद्ध वातावरण में मजे कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो कहती है हम तो तमाम सरकारी स्कूलें हमने बनवाई है, महिलाओं की सेफ्टी की बात करें तो बस में मार्शल की व्यवस्था, फ्री टिकट कर दी है, ये सब नीतियाँ वो गिनवाते हैं, ये सब सुविधाएं वो गिनवाते हैं।
कौन सी महिलाओं के लिए सुविधाएं, कौन सी नीतियां इन्होंने बोला था। छोटी सी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन्होंने बोला था कि दिल्ली में जो बसेस चलती हैं, डीटीसी बसेस चलती हैं, उनमें ये महिला मार्शल्स लगाएंगे। एक डीटीसी बस आप मुझे दिखा दीजिए जिसके अंदर महिला मार्शल है, या एक ऐसी बस दिखा दीजिए जिसमें महिला मार्शल जाती है। कहीं पर नहीं जाती है। महिलाओं को इन्होंने बोला कि मैं क्राइम फ्री दिल्ली बनाऊंगा और दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा से पाट दूंगा। न जाने कितने 10 लाख 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा। मैं बोलती हूँ आज दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से 15 लाख 15 चैनल्स नहीं दिखाई देते हैं। 1500 और 100 की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ये किस तरीके की बातें करते हैं। प्रदूषण के खिलाफ इन्होंने 24 सूत्रीय कार्यक्रम निकाला था। 24 सूत्रीय कार्यक्रमों में इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। इन्होंने बोला कि चूंकि हरियाणा में और पंजाब में पराली जलती है, उसके कारण दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण होता है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आज से 2 दिन पहले पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जो उनके दो शहरों को अगर हम लें, उनमें AQI 200 से नीचे था, 200 से कम था। और उसी समय दिल्ली का AQI यानी कि प्रदूषण का लेवल 720 था। तो अगर पराली उन दोनों प्रदेशों में जलती है और यहाँ प्रदूषण होता है जैसा बोलते हैं मिस्टर केजरीवाल, तो अगर यहाँ का 720 है तो वहाँ का तो पता नहीं कितना होना चाहिए ना, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 होना चाहिए। तो इनका काम है कि अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों का जो ठेकरा है ये दूसरों पर फोड़ते हैं और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और गंदी राजनीति करते हैं। दुख की बात यह है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने ये इतना बड़ा आयोजन किया है धरने का, प्रदर्शन का, वो उनके खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ है। और ये बोला जा रहा है कि एक तरफ नशा मुक्त भारत की बात की जाती है, एक तरफ हमारे देश के अंदर नशा, जो लोग नशाखोरी का काम करते हैं, नशे की खेप लेकर के आते हैं, उनको पकड़ा जाता है। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर कहते हैं कि सरकारी खजाने को भरने के लिए ये नशे की दुकानें खोलेंगे, शराब की दुकानें खोलेंगे और इस दिल्ली को झूम बराबर झूम शराबी बना देंगे, दम मारो दम गैंग बना देंगे। क्या इसलिए चुना था? क्या इसलिए लैंडस्लाइड इन लोगों को मैंडेट दिया था? ये नहीं चलेगा। मैम, क्या उड़ता पंजाब जब उड़ता दिल्ली बनता जा रहा है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और मुझे ये दुख इस बात का होता है कि दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली आपका दिल, मेरा दिल, हमारे देश का दिल, दिल्ली हिंदुस्तान का गर्व, और वहाँ पर केजरीवाल जी सही चीजें करने के बजाय अपनी छोटी और ओछी राजनीति करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि देखिए, टैक्स पेयर का पैसा बहुत है, खजाना भरा हुआ है, खजाना आपने लुटा दिया अपना चेहरा चमकाने में, खजाना आपने लुटा दिया अपनी राजनीति करने में, खजाना आपने लुटा दिया अपने MLAs की तनख्वाह बढ़ाने में, खजाना आपने लुटवा दिया अपने घर के अंदर लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल बनाने में। और अब आप बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं, और जो दिल्ली की जनता को मूलभूत सुख सुविधाएं नहीं बोलूंगी, मूलभूत जो उनके अधिकार हैं, सुविधाएं, वो देने के लिए मैं शराब से पैसा कमाऊंगा। शर्म और दुख की बात है। मैम, एक आखिरी सवाल, क्या ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है? क्योंकि लॉकडाउन में भी देखा गया तो सबसे पहले ठेके ही खुले थे दिल्ली में। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये IRS ऑफिसर रहे हैं, इनका सोच जो है ना है ही नहीं। ये इनकी ना सोच है, ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। ये शॉर्ट टर्म और मतलब एकदम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन मुझे लगते हैं। तो इनके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो है कि शराब बेचो, बेतहाशा शराब बेचो और नशे की गर्त में युवाओं को डाल दो और उसके बाद पैसा कमाओ। अगर ये पढ़े लिखे, मेरे हिसाब से अगर ये होते, विजनरी होते, इनके पास विजन होता तो हजारों लाखों तरीके हैं। और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, केजरीवाल जी एक दिन मुझे बुला लीजिए, मैं आपको कई तरीके बता दूंगी, कम से कम 100 तरीके बता दूंगी रेवेन्यू जनरेट करने के। पर ये भी आपसे बोलूंगी कि पहले आप हमारे साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार करना बंद कीजिए और टैक्स पेयर्स के पैसे को अपने ऊपर खर्च करना बंद कीजिए। इस प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अनुजा कपूर जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी सबसे पहले इस प्रदर्शन को लेकर, जिस तरीके से शराब मुक्त दिल्ली की बात कही जा रही है? देखिए, कितनी दुख की बात है, दिल्ली हमारा सेंट्रल एरिया है और जहाँ पर सबका दिल बसता है, आज दिल की जगह शराब बसेगी। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, उसके नज़रिए से भी समझा देती हूँ कि जो ये शराब के ठेके खुल रहे हैं, इससे सबसे पहला असर और सबसे बुरा असर क्राइम पर पड़ेगा। हर एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खुलेंगे, 840 ठेके खुलने जा रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है इस नीति के जरिए। इसका मतलब है कि सीधा सीधा फिर से पब्लिसिटी स्टंट है और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के अलावा और कुछ नहीं करता। ये सारा रेवेन्यू सिस्टम है। झुग्गी सम्मान यात्रा अध्यक्ष जी के अंडर हम लोग जब कर रहे हैं, इस पूरे विधानसभा में लेकर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहता रहा कि मैं फ्री बिजली, फ्री पानी देता रहा हूँ। आप मानिए, जब मैंने ग्राउंड स्तर पे, अब मेरा चांदनी चौक ज़िला है और लोकसभा है,
और मॉडल टाउन विधानसभा है। जब हम लोग वहाँ जाकर हम लोग चीज़ों को देखते हैं और ग्राउंड स्तर पे बात करी, 15,000 का बिल आ रहा है ग्राउंड लेवल पर। आप देखिए जिसको ये कितना झूठ बोल रहा है कि झुग्गियों में जब हम गए तो असलियत पता चली। झुग्गियों में हमने पानी देखा, पानी पीने लायक नहीं है, काला पानी, पीला पानी, कीड़ों से कीटाणुओं से भरा हुआ पानी, डेंगू चल रहा है अभी, आप समझ रह सकते हैं। ये तो वही बात है जैसे कि कोविड के टाइम पर उसको फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले दिल्ली में शराब के ठेके खुले क्योंकि रेवेन्यू डाउन हो गया था, और रेवेन्यू डाउन करने जो हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए आपने देखा था कि कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और लोगों को इतने ज़्यादा वो इंटॉक्सिकेटेड है इसकी तरफ कि लोगों ने दिल्ली सरकार को बोला कि ठेके खोल दो। दिल्ली की सरकार ने दिल खोल कर ठेके खोल दिए। इसका असर क्या लोगों के घरों पे नहीं पड़ेगा? यहाँ अमीर और गरीब की बात नहीं है, ये है अवेलेबिलिटी की। मेरी लॉ के अंदर बीइंग एन एडवोकेट मेंस रिया की बात करते हैं हम लोग। मेंस रिया के अंदर आता है आपको नॉलेज हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपके साथ करने के लिए एग्जीक्यूशन प्लान हो, आप जिस जगह पर भी खड़े और आपका गिल्टी माइंड हो। आप समझिए कि जो आदमी क्रिमिनल बिहेवियर का होगा ऑलरेडी, क्या उसको इस तरीके की दारू हर नुक्कड़ पे हर कोने में जाकर मिलनी शुरू हो जाएगी तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? और ये तो प्राइवेटाइज्ड है, लीगलाइज्ड है। लेकिन सर दिल्ली सरकार तो कहती है सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हैं। दिल्ली सरकार क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में होते हैं? आप ये कीजिए, अब इंडिया से बाहर चले जाइए और उसके बाद आप डेटा ले लीजिए। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है, यूपी को नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि एक बारी ज़रा इंडिया से बाहर का रुख कर कर आएँ। शायद इन्हें ना तो कल्चर के बारे में पता है, ना इन्हों हिंदुइज्म के बारे में पता है, ना इनको हिंदुत्व के बारे में पता है। ये बातें बड़ी बड़ी करती हैं और खोखले हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आने वाला जो हमारा देश है, हमारा नौजवान है, जो बच्चे हैं, उनको ख़त्म करने का पूरी योजना बना ली। स्कूलों को बंद कर दो, दारू हाथ में दे दो, बच्चों की बोतलों में भी दारू डाल दो, क्योंकि यही काम होगा। जो बंदे के पास पैसा नहीं है पर वो दारू खरीदने जाएगा तो दारू कैसे खरीदेगा? बीवी की ज्वेलरी बेचेगा। आधे जब घर आएगा वो खाना मांगेगी तो खाना नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि जिस जगह पर हम दिल्ली में एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, दिल्ली में ग्रोथ की बात करते हैं, उस जगह पे आप दारू की बात कर रहे हैं। क्या दारू जो है इसको प्रॉपर बैन नहीं करना चाहिए? पर क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम आता है तो ये इस वजह से ये बैनिंग पोजीशन पे नहीं है। अगर बैन नहीं है तो क्या चैनलाइज नहीं होना चाहिए? क्या इस तरीके से लाइसेंस देकर हर वार्ड में जाकर घुस जाना? आप नुक्कड़ों तक घुस रहे हो। क्या आप अलाउ कर रहे हो कि क्रिमिनल एक्टिविटी और बढ़ जाए? लड़की और बच्चों का रेप कम हो रहा है कि औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और हो जाए? तो इसका ये सीधा असर क्या आपके पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तराखंड, गोवा में जाकर इसका नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? आज मोदी जी के ऊपर लोग 10 बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी जी जो है उन्होंने इधर उधर घूमते हैं। क्या आप देखिए आज बाहर जाने का नतीजा है कि कितना इंडिया में चेंज है, कितना विजनरी पावर है, कितनी चेंजेस जो बाहर से वो देख कर आए हैं और यहाँ इंडिया में करके कोशिश कर रहे हैं। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? कौन सा मॉडल है इसके पास? कोई मॉडल है? मोदी साहब के पास गुजरात का मॉडल था, इसके पास क्या मॉडल है? क्या दिखाएगा ये? क्या मॉडल दिखा रहा है? कोई मॉडल, जीरो मॉडल है। आप ये देखें, ना पानी ढंग से मिल रहा है, ना आपको स्कूल मिल रहे हैं प्रॉपर। आपने 1-2 स्कूल को आप दिखा रहे कि स्कूल दिखा के आपने बता दिया। तो खोले सर, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल जो खुले हैं उन स्कूलों में कितने बच्चे जो हैं एक तो अलाउड हैं, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चल रहे हैं उन स्कूलों का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन की सिचुएशन चल रही है। बच्चे जो घरों में बैठे हैं, क्या उन बच्चों के हाथ में जो सारे बच्चे स्कूलों के, जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ, जो लोग कंप्यूटराइज ऑनलाइन पे स्कूलों के अंदर बात कर रहे हैं, जो लोग झुग्गी के हैं, जो लोग रिक्शे वालों के बच्चे हैं,
क्या वो लोग भी स्कूल जा पा रहे हैं? और वो जो जहाँ जा रहे हैं, क्या उनके आसपास आप स्कूलों के आसपास ठेके खोल दोगे, मंदिरों के आसपास ठेके खोल दोगे, औरतें जहाँ से निकलेंगी वहाँ पर आप ठेके खोल दोगे, तो क्या आप और मैं निकल पाएंगी वहाँ पर? क्या हम जा सकते हैं? जिस जगह पर इनको क्राइम को प्रिवेंट करना चाहिए था, इन्होंने क्राइम को बढ़ोतरी दे दी। जहाँ पर मोनोपोली आ गई, अब प्राइवेटाइजेशन से मोनोपोली आएगी, लाइसेंस और बढ़ गए। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा धोखा दे रहा है ये। महिलाओं की सेफ्टी की बात की जाए तो दिल्ली सरकार तो कहती है कि महिलाओं की सुविधा के लिए हमने डीटीसी बस में जगह भी दे दी, मार्शल भी तैनात कर दिए, लेकिन इस तरीके से ठेके खोलना महिलाओं की सेफ्टी पर कितना बड़ा खतरा है? आपको शायद एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि सिविल डिफेंस का एक पुलिस अफसर बस के अंदर शराब पी के बैठा हुआ था। तो आप इस बात को देखिए कि जो शराब का जो असर है वो दिमागी स्तर पर कितना है। क्या अरविंद केजरीवाल को पता है शराब का असर दिमाग को किस तरीके से नापुंसक कर देता है, किस तरीके से आपका जो असर है दिमाग पर, उसका जो अर्ज लेवल है वो किस तरीके से हाई कर देता है। उसके बाद उसमें ये शराब में ये नहीं समझ में आता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या उसके बाद भी मुझे शर्म लगता है कि ये लोग उसको वोट देंगे। क्या ये तरीका है वोट मांगने का? क्या ये वोटिंग बैंक तो नहीं चल रहा? क्या ये दिल्ली को शराब की कैपिटल बनाकर आने वाले वक्त में पैसे मांग रहा है? क्या ये दिल्ली से उन लोगों का वोट मांग रहा है कि हमने तुम्हें शराब दी, तुम मुझे वोट दो, मैं घर घर तक शराब भेजूंगा, तुम मुझे वोट दो? क्योंकि पानी और उसके बारे में तो हम लोग पहुंच गए घर घर तक। बिजली के पे भी कितना ज्यादा बिल आ रहा है वो तो हम सब पहुंच गए, दिखा रहे हैं इसकी झूठी चीजें। आप बताइए बसेस कहाँ हैं? पॉल्यूशन का स्तर कहाँ पर पहुंच गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन लोगों को डांट पड़ी है? क्यों नहीं काम करना चाहता ये? इतना इतना रुपया, करोड़ों रुपया ये अपने पास रखता है, क्या करता है? अपना स्विमिंग पूल बनाएगा 10 करोड़ का, क्या डालेगा उसमें शराब? तो क्या करेगा? एक घर में क्या चाहिए? वो यही चाहता है कि जो गरीब आदमी है उसके दिलों तक ये शराब के थ्रू पहुंचे, वोट बैंक शराब के थ्रू ले। मुझे लगता है आंखें खोलने का वक्त आ गया है दिल्ली को। दिल्ली को सोच समझकर अपना आगे का मुख्यमंत्री चूज करना होगा। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल एक धोखेबाज आदमी है, ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। ये आदमी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपने अलावा ये किसी और को नहीं देखता। याद रखना एक दिन अरविंद केजरीवाल, एक दिन यही आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी और तुम्हारी बेटी भी है, ध्यान रखना। कल उसके साथ क्या हो, किस तरीके से हो, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि जिन बच्चों को तुम शराब पिला रहे हो उसका असर घर की आग तक पहुंचेगा। ये लड़क जाओगे तो तुम उसी सड़क से ही ना, बैठोगे तो उसी सोसाइटी में ही ना। आज जिन बच्चों को तुम नशेड़ी, गंजेड़ी और दारूबाज बना रहे हो कि अश्लील हरकतों को तुमने लीगलाइज कर दिया, प्रोस्टिट्यूशन को भी कर दो, लीगलाइज कर दो उसको भी, क्यों रोक रहे हो? आपने सब कुछ तो चालू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू सिस्टम की आड़ के अंदर आपने जहर बांटना शुरू कर तो दिया है। यमुना का क्या हाल किया है? पैसे इतने आपने दिल्ली स्कैम कर दिया, यमुना खत्म कर दी, आपने बिजली का कांड कर दिया, पानी नहीं आता, और आप कोल की बात बीच में क्राइसिस इसने शुरू कर दिया था। ऑक्सीजन का टाइम आया था कोविड के, तो ऑक्सीजन की बेड्स नहीं प्रोवाइड करे, पर आज इसके पास पैसा है प्राइवेटाइज करके उसको लीगलाइज करने का। ये देखिए, मुझे लगता है जो मुझे दिख रहा है वो साफ है। अगर सारे दिल्ली वासियों को ये दिखना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली बच सकती है। दिल्ली को एक अच्छे सीएम की ज़रूरत है, सेंटर अच्छी चल रही है। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका सीएम कौन बने, आपका कौन है, केजरीवाल या आने वाला वक्त, क्योंकि यही रास्ता आपको दिख रहा है। और पंजाब, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड, आपका विनाश का वक्त आ रहा है अगर आप अरविंद केजरीवाल के लोगों को वोट देते हैं, क्योंकि ये आदमी दिल्ली का मॉडल आपको भी चपेटेगा। और ये ध्यान रखिएगा, हम लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, इस वजह से आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। हम लोग आपकी ग्राउंड रियलिटी पहुंचा रहे हैं। इसको समझिए कि अरविंद केजरीवाल किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा प्रति
उसको सिंड्रोम है, उसे कैमरा सिंड्रोम है, वो पब्लिसिटी स्टंट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने की कोशिश करेगा। ये वही आदमी है जो खुद को अब चमकाने के लिए घर के लोगों को भी बेच खाएगा। आप दिल्ली को बेच दिया इसने। आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत दुखद है। हम लोग लड़ते हैं, रोते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार मिलाते हैं, हम धरना दे सकते हैं। आंखें आप लोगों को खोलनी है, सोच समझ के आने वाला वक्त दीजिएगा, वोट दीजिएगा। इस आदमी को आपने देख लिया है कि जमीनी स्तर पे क्या काम कर रहा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रदर्शन का मकसद सीधा यही है कि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग ज़िले में जहां पर गली मोहल्ले में जो ठेके खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। हमने तमाम लोगों से, पैनलिस्ट से यहाँ पे बात करने की कोशिश की और बीजेपी का एक ही नारा है कि दिल्ली को किस तरीके से शराब मुक्त आगे भविष्य में करना है ताकि युवाओं पर ये आगे जाकर असर उतना ना कर सके। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।